जय श्री राम। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि बहुत बार पिछले समय में हिंदू और हिंदुत्व और हिंदूवाद ये बातें उठ के सामने आ रही हैं, तो इस विषय पर दूसरों को तो मैं बताना चाहूंगा ही, जो हिंदू हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि क्या अंतर है। तो हिंदू और हिंदुत्व क्या है? तो पहले तो जो हमारे महानुभाव राहुल जी हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववाद ये दोनों अलग अलग हैं, हिंदूवादी होना अलग है। तो ये आपकी जो सोच है, कम से कम कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत तो इंसान पढ़ लिख लेता है, उतना पढ़ लेता है कि उसे सामान्य ज्ञान ही हो। तो व्यक्ति से व्यक्तित्व अलग है और साधक से साधना अलग है। तो ब्रह्मांड से ब्रह्म अलग है। तो ये कहना चाहते हैं ये माननीय हमारे राहुल गांधी जी। तो पुरुष से पुरुषत्व अलग है। तो जो चीजों को आप अलग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि उस रैली में, जयपुर की रैली में, जो महंगाई पर हुई थी, महंगाई पर बात नहीं हो रही है, हिंदू और हिंदुत्ववाद पे बात हो रही है, और वहां पर बहुत सारे हजारों लोग बैठकर तालियां बजा रहे हैं। तो तालियां बजाते वक्त शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? हमारे में स्टेज को हम एक तरह की व्यासपीठ की तरह कहते हैं, जहां पर लोग आपको सुनते हैं, वो हमारे धर्म में एक व्यासपीठ मानी जाती है। और वहां पर खड़े होकर जो व्यक्ति गलत बोलता है, जो व्यक्ति समाज और इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को गलत दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करता है, तो वो मार्गदर्शक तो हो ही नहीं सकता। रही बात हिंदू की, तो हिंदू इतना सहिष्णु क्यों है, हिंदू इतना टॉलरेंस इस धर्म में क्यों है? तो टॉलरेंस इसलिए होगी क्योंकि आप इनकी जड़ें तो देखिए कहां से निकलती हैं। 200 बीसी से पहले हिंदू धर्म, उससे भी पहले है, लेकिन वो हमें इतिहासकार है जो है वो बताते हैं कि 200 बीसी से पहले हिंदू धर्म जो है वो क्लासिक हिंदुइज्म पैदा होता है। ये बाकी जो है, ये इस्लाम वगैरह, ये जो सभी छोटे मोटे ये आजकल झंडे उठाए घूम रहे हैं, तो ये तो कहते हैं ना कि एक, जैसे एक ब्रह्मांड में, आकाश में सूर्य होता है और छोटे छोटे टूटते बिखरते तारे होते हैं, तो वो जो सूर्य जो दमक रहा है ना, वो हिंदुइज्म है। और उससे तुम कितना लड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे बाकी धर्मों को, जैसे चांद की खुद की रोशनी नहीं है, वो सूर्य से लेता है, तारों को सूर्य रोशन करता है, तो सारे ब्रह्मांड को जो है वो सूर्य रोशन करता है, वो उसी से अपनी रोशनी लेते हैं। तो ऐसे ही सभी धर्म जो है वो हिंदुइज्म से अपनी रोशनी लेते हैं। उनकी एग्जिस्टेंस ही इससे है, उनकी जड़ें यहां से निकली हैं। तो हिंदू जो है वो इतना सुलझा हुआ व्यक्ति है, इतना सुलझा हुआ मानसिक उसका पटल है कि उसको छोटी मोटी बातों पर ना तो चिंता होती है, ना वो व्यथित होता है। ये इस्लाम की तरह नहीं है ना कि हर तीसरे दिन तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाता है। हमारा धर्म खतरे में नहीं पड़ता, हिंदू कभी खतरे में नहीं पड़ता। तुम्हारा उत्थान ही कहां से होता है?
तुम्हारी कहानी शुरू हो जाती है करबला के शहीदों से, हमारी बात चल पड़ी। वहां पर हमारे भगवान को मार दिया गया। बाकी धर्मों में देख लो, तुम्हारे भगवानों को किसी को लटका दिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया। हमारे धर्म में क्या होता है? हमारे धर्म में परशुराम उठते हैं, जो क्षत्रियों से सारी पृथ्वी को 21 बार खाली कर देते हैं। उनको हराते हैं भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह जैसे बहुत से योद्धा इकट्ठे होते हैं तो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं अकेले कृष्ण। ये कौम, ये धर्म ना तो सत्ता का भूखा है, राजा हरिश्चंद्र ने एक वचन पर विश्वामित्र के सामने अपना साम्राज्य छोड़ दिया कि ले जाओ सभी। राम ने सारा राज्य छोड़ दिया, ले जाओ। पांडवों ने सारा राज्य छोड़ दिया, ले जाओ। धर्म के लिए युद्ध लड़ा है, राज्य के लिए नहीं लड़ा। सत्ता के लिए हिंदू नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं। हम गमलों में उगी हुई बेलें नहीं हैं, हम वट वृक्ष हैं। जिसके चारों तरफ ऐसी हजारों बेलें पनप जाती हैं, लेकिन वट वृक्ष को अंतर नहीं बढ़ता। हमारे जो सनातनी धर्म में जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो जरूरत पड़ती है तो वो समुद्र पे सेतु बांध देते हैं। लंका जैसी सोने की नगरी को जीत लेते हैं और उसके बाद उसी के भाई को लौटा देते हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। हाँ, हम में वैष्णव हैं, हम में शिव भक्त हैं, हम अलग अलग पद्धतियों में चलते हैं, राधा स्वामी हैं, इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग पद्धतियों में, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास ले दे के एक कंट्रोवर्शियल है, वो तुम उसको अल्लाह को पकड़ के भागते रहते हो सारी जिंदगी। और तुम्हारे जैसे और भी बहुत यहां पर धर्म घूम रहे हैं साइड। लेकिन हम में ऐसे नहीं है। हमारा उद्गम है जो वो इतना सुदृढ़ है, तो हिंदू को इस बात की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए कि हिंदुइज्म खतरे में है। बहुत बार मैं देखता हूँ वीडियोस पे आता है कि ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये कल को वोटें डाल देंगे, ये अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? कहां पर तुर्कों ने हमले किए, उसके बाद मंगोलों के आ गए, उसके बाद रोमन्स ने हिंदुस्तान पर इन्वेड किया, मुगलों ने राज किया, यहां पर अंग्रेजों ने राज किया। तो कौन बचा इस पृथ्वी पर जिसने हिंदू पर अटैक नहीं किया हो? तो क्या हो गया? हिंदू खत्म हो गया? हिंदू खत्म नहीं होता है। सिकंदर जैसे योद्धा जब उठते थे ना, तो उनको हमारा एक शिक्षक संभाल गया, चाणक्य जैसा शिक्षक। और वो ये जानता है कि अगर किसी आक्रांता की या कहीं पर बहुत ज्यादा अपमानित किया गया या बहुत ज्यादा हमारी सीमाओं को तोड़ा गया, तो हम मूल नष्ट करते हैं। हम टहनियां नहीं काटते, हम जड़ों से उखाड़ देते हैं। और इसके लिए हमें फौजों की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें फौजों की जरूरत नहीं पड़ती है। हम गिनती देखकर योद्धा नहीं बनते। हमारे जो योद्धा हैं वो जब निकलते हैं तो एक निकलता है तो हजारों को देखता है। जब महाराणा प्रताप उठता है तो अकबर जैसों को चने चबवा देता है।
शिवाजी उठे थे, क्या किया था इतिहास पढ़ लेना। वो तो हम सत्ता की तरफ जाते नहीं है। हम लोग जो है हम कर्म योगी है, हम अपने कर्म में विश्वास करते हैं और अपनी जीवन पद्धति में विश्वास करते हैं। हमें किसी चीज से खतरा लगता ही नहीं है। हमारे ग्रंथों को तुम जल प्रवाह कर दो, उनको फाड़ दो, फेंक दो, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। हमारे पास वेद है, उपनिषद है, अगम है, महाभारत है, रामायण है। हमारे पास एक पूरे की पूरी विचारधारा है। हमारे पास कोई राजनीतिक तंत्र नहीं है। हमें जिहादों की जरूरत नहीं पड़ती है कि धर्म को बचाने के लिए हमें सर कटवाने पड़े। हमारा धर्म शिलाओं की तरह खड़ा है, इतना अडिग है कि इससे टकरा टकरा कर बहुत बड़े बड़े हस्तियां मिट गई, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां खत्म हो गई। तो पहली बात, हमें ज्यादा बच्चों की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही हमें फ्यूचर में पढ़ने वाली है, क्योंकि जो आपने नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा, हजारों लाखों ज़ेब्रा विल्डर बीस्ट भागते फिरते रहते हैं। उसमें हजारों हाइनास भागते, गीदड़ भागते रहते हैं, लोमड़ियां भागती रहती हैं, लेकिन सिंह एक ही होता है। और वो जब जंगल में उठता है ना, तब सन्नाटा छा जाता है। हम तादाद नहीं देखते, हम ताकत देखते हैं, और ताकत हमें अथाह है। तो हमारे यहां पर बात बात पे हमारे धर्म नहीं कांप जाते, हमारी मस्जिदें नहीं हिल जाती, हमारी बेअदबियां नहीं हो जाती। तो ये एक सोच है। तो सबसे पहले तो मैं जो सुलझे हुए सिखिज्म के लोग हैं उनको कहूंगा कि जो यूनिटी है हिंदू और सिख की, क्योंकि ये एक ही है बेसिकली। सिर्फ जेस्चर में, पहनावे में फर्क नजर आता है। सोच एक है, ध्यान एक है, मंतव्य एक है, गंतव्य एक है। तो इनको तोड़ने की बात तो दिमाग से निकाल देनी चाहिए। और रही बात ये जो ओवैसी का भाई बोलता है ना, अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर हम तुम्हें दिखा देंगे। तुम्हारा बुरा वक्त आया है। शेर के साथ मुझे पिंजरे में छोड़ दो, 15 मिनट में मैं देख लूंगा, तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। हमें हम ना तो हम बम बांध के घूमते हैं, ना हमें हथियार उठाकर घूमने की जरूरत है। लेकिन जिनको हम मानते हैं उनमें से कोई भी खाली हाथ नहीं खड़ा है, उनके हाथों में शस्त्र है। अगर हम शास्त्र का ज्ञान रखते हैं तो हम शस्त्र का ज्ञान भी रखते हैं। परंतु बात यह है कि हम अनंत तक देखते हैं। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हम मोक्ष के लिए निकलते हैं। हमें हूरों के लिए लड़ना नहीं आता। हमें 76 हूरे नहीं चाहिए, 4 तुम्हें यहां चाहिए, 76 72 और तुम्हें वहां वहां चाहिए। औरतों के पीछे दौड़ने वाली तुम्हारी नस्ल और कौम क्या हिंदू धर्म का मुकाबला करने निकलती? या अनी सूर्या, अहिल्या, सीता, जीजाबाई जैसी औरतें हमारी तो लक्ष्मी रानी झांसी जैसी जो औरतें हैं, उन्होंने नाके चने चबवा दिए दुनिया को। तो इस पर बोलने से पहले थोड़ा विचार करके, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लो, उसके बाद हिंदुइज्म पर बात करो, हिंदू पर बात करो तो समझ आती है। फिर भी देखो कि हम लोग जो हैं, हमें सहिष्णु कहा जाता है क्योंकि हम जो हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम में यकीन करते हैं। हम लोग हैं, यह हमारे ही लोग हैं, हम ही से निकले हुए हैं, भटक गए हैं, लौट आएंगे।
मुस्लिम धर्म में भी बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं, मैंने सुना है, लेकिन उनको सुनता नहीं है कोई। तुम्हें अलग दिशा दिखाई जा रही है, वो भी हिंदुस्तान में रहकर हिंदू के बिना शीर्ष तक या किसी मार्ग के किसी गंतव्य तक, मंजिल तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म तुम्हारी जड़ों में बैठा है। कहां कहां से मिटाना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि हमारे 57 देशों में फैला है, तो हिंदुइज्म की क्या है? कहां तक फैला है? इंडोनेशिया में नहीं है, बाली में नहीं है, यूरोप में नहीं है, कैरिबियन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है। हमें संगठित होने की जरूरत जो है। सिंह जो है ना, वो झुंड बनाने के बारे में नहीं सोचता। सिंह जब हाथी को देखता है ना, तब भी उसके दिमाग में यही विचार आता है कि शिकार है, जब से उससे बहुत गुना ताकतवर है। सिंह जब जिराफ को देखता है ना, तब भी सोचता है शिकार है, जबकि वो बहुत ऊंचा है। सिंह जब लोमड़ी को देखता है ना, तब भी सोचता है चबा जाऊंगा, जबकि वो उससे बहुत चालाक है। सिंह जब चीते को देखता है ना, तो तब भी सोचता है शिकार है, जबकि वो बहुत फुर्तीला है। तो वो राजा है क्योंकि वो सोचता है कि मैं राजा हूं। वो एंट्रेंस टेस्ट पास करके नहीं जंगल का राजा बनता। तो हिंदुइज्म को और हिंदू को कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है प्रूव करने के लिए कि हम सह हैं, हम प्रवृत्ति से सह हैं। और हम को हमारे धार्मिक ग्रंथों को, हमारे भगवानों को, तुम शाम पूछते हो, तुम ये पूछते हो, तुम पेड़ पूछते हो। हाँ पूछते हैं, क्योंकि जो तुम्हारी अकल में बात नहीं आती वो हम सदियों से जानते हैं। हम जिसे कभी शायद ना सुना हो, नए शब्द होंगे तुम्हारे लिए। फूड चेन सुना है ना? फूड चेन क्या होता है? तो हम उसका आदर करते हैं, हम कुदरत का, नेचर का रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे लिए पेड़ भी पूजनीय है, हमारे लिए नदियां भी पूजनीय है, हमारे लिए वायु भी पूजनीय है। हम हवन करते हैं तो वायु शुद्ध करते हैं, पेड़ बचाते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, गंगा को पूजते हैं, पानी को पूजते हैं, पृथ्वी को पूजते हैं। तो हम पंच तत्व को पूजते हैं। अरे हम तो ये पृथ्वी, हमारा तो उद्देश्य ही ये पृथ्वी, ये जीवन मरण से निकल के हमें तो मोक्ष की तरफ जाने वाले हमारे उद्देश्य होते हैं। तो हम सत्ता के लिए क्या लड़ेंगे? ना तो हिंदू है उसमें राजनीति की भूख होती है, ना वो थाली का बैंगन है कभी इधर कभी उधर, ना बात बात पे उसका धर्म खतरे में पड़ता है, ना उसे बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है, जिहादें करनी पड़ती हैं। हमारी उठाओ जाकर इतिहास, तुम्हें पता चलेगा कि कहां से क्या क्या शुरू होता है। अगर ज्यादा पीछे नहीं जा सकते तो शंकराचार्य से ही उठा लो। वहीं से आके सगुण और निर्गुण भक्ति स्टार्ट होती है। वहीं से आकर आगे गुरु नानक देव, कबीर, रविदास, सूरदास, तुकाराम, ये संत निकलते हैं, ये फकीर निकलते हैं। तो बाप जो है ना, वो कभी औलाद का दुश्मन नहीं होता। इसमें इसलिए यही वजह है कि हिंदू के मन में दुश्मनी पैदा ही नहीं होती, क्योंकि उसके खून में जो है वो संस्कार ही ऐसे बसे हुए हैं। और जिसकी ये राष्ट्र की बात होती है तो ये कांग्रेस कहां से खड़ी होती है? अंग्रेज ने तो इसकी स्थापना की थी।
19वीं सदी के अंत में जाकर अंग्रेजों ने स्थापना की थी। और जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, मोस्टली ज्यादा वकील ही थे उसमें, आप भी को पता है कौन कौन से बैरिस्टर थे हमारी राजनीति में। तो उन लोगों ने इनके जूते चाट चाट के इन लोगों ने राजनीति में अपने पकड़ बनाई है। तो वहां पर भी जो डिजर्विंग हिंदू थे उन्होंने तब भी सत्ता छोड़ दी कि ले जाओ, पाकिस्तान चाहिए ले जाओ। तो आज ये लोग जिनकी जड़ें हैं, जो खुद को गांधी बने बैठे हैं, सभी जानते हैं कि ये इनके बाप दादा कौन थे, मुस्लिम थे। बाद में इन्होंने अपना कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। तो हिंदू होना कोई ये नहीं है कि आज उठ गए सुबह मुस्लिम थे और शाम को हिंदू बन गए। हिंदू होना, हिंदू मतलब हिंदू संस्कृति, हिंदू की जड़ें हों, हिंदू ये सदियों से चली आ रही, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं हैं जो हमारी खून में दौड़ती हैं। मैं कठोर शब्दों का पालन नहीं करना चाहता था क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि अगर अपना और अपने जैसों का भला चाहिए तो कम से कम हिंदू को कोसना बंद करो, क्योंकि उसके बिना सर्वाइवल संभव नहीं है। इस देश में तो संभव नहीं है। और सोए और टिके हुए शेर को सोया ही रहने दो, इसे जगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम ना तो आक्रांता है, ना हम इन्वेडर्स हैं, ना हम छीनते हैं, ना हम मारते हैं, ना हमें जिहाद आती है। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो धर्म को समझो, धर्म एक जीवन शैली और एक पद्धति है। और हिंदू जो है वो पेड़, पहाड़, नदियां, शिलाओं, हर चीज के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट है। तो इन्हीं से तुम लोग जीते हो, सारी दुनिया इसी से जीती है। तो हम सारी दुनिया को अपना समझते हैं, सभी लोगों को अपना समझते हैं, इसलिए हमारे मन में नफरत नहीं आती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अगर हथियार उठाओगे तो हम गर्दन कटवा देंगे। तो ये जो पहली बात, तो ये सोई हुई कौम नहीं है, ये जागी हुई कौम है, लेकिन सुलझी हुई कौम है। ये सुलझे हुए लोग हैं। हिंदू जो है वो इतना सुलझा हुआ है कि उसे व्यथित करने के लिए, उसको हिलाने के लिए तुम्हारे आडंबर, तुम्हारे भाषण कम पड़ जाते हैं। कुछ नया, कुछ प्रोडक्टिव खोजो, निकालो अपने इतिहास में से कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मानवता के लिए कुछ किया हो। निकालो ऐसे लोग जिन्होंने कभी धर्म की संस्थापना की हो। कमर पे बांध के बम जाके 25 लोग, निर्दोष लोगों को उड़ा दिया और नाम दे दिया जिहाद, और ऊपर जाकर घूरे मिलेंगे। क्या है, हैरी पॉटर देख रहे हो? अपनी सोच को डेवलप करो और देखो तुम कहां खड़े हो और किससे टकरा रहे हो। वो जो समाधि में बैठे हैं ना, काशी विश्वनाथ में, उन्हें तांडव भी आता है। और तुम्हारे छोटे मोटे आंधी तूफान आते हैं, हमारे प्रलय आती है। तो उसको आमंत्रित मत करो और इस राष्ट्र के हित में सोचो, इस देश के हित में सोचो। एक व्यक्ति मिला है जो हिंदू का ही नहीं, तुम सबका जीवन बदलना चाहता है, तुम सबकी, इस राष्ट्र को बदलना चाहता है, नरेंद्र मोदी। तो कम से कम उस चीज की इज्जत करना सीखो। ये जो घुन, ये घुन ही है जो तुम उठाए फिर रहे हो, ये नेता नहीं है तुम्हारे। क्या लगता है असुद्दीन ओवैसी है जो वो मुसलमानों के हकों के लिए लड़ रहा है? क्या किया है प्रोग्रेसिव? हैदराबाद में लोगों की जिंदगी बदल दी।
क्या बदला है? कांग्रेस ने राज करके यहां पर 70 साल में क्या बदल दिया? और 2014 के बाद इस देश में क्या बदला है? अंधे को भी दिखाई देता है। यूपी में क्या बदला है योगी जी ने? अंधे को भी दिखाई देता है। और अगर सूर्य को देखकर आंखें बंद करके यह कहो कि अंधेरा है, तो फिर उसका कोई पर्याय नहीं है। आंखें खोलो, वहां पर सूर्य है, प्रकाश है। अपनी सोच को, अपनी जीवन पद्धति को, अपने उद्देश्यों को इन मूर्खतापूर्ण वक्तव्यों से, इन मूर्खतापूर्ण कर्मों से क्यों भ्रष्ट करने पर तुले हुए? कौन तुम्हारी भूख, गरीबी, बेरोजगारी से लड़ती लड़ती खत्म हो जाती है? क्योंकि तुम लोग इससे आगे उठते ही नहीं। तुम्हें मदरसों मस्जिदों से ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आता है, तो बदलाव कहां से आएगा? क्यों रखनी है तुम्हें 4 बीवियां? क्यों पैदा करने हैं तुम्हें 20 बच्चे? क्यों इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? इतने ज्यादा भयावह क्यों हो? किससे डरते हो? हाँ, अब ये समझ में आ रहा है ना किससे डरते हो। तो यही डर है, यही वो चीज है, इसे इसे हिंदुत्व कहते हैं। जो तुम्हारी चलते हुए, बैठते हुए, बोलते हुए जुबान कांपती है, चलते हुए पांव कांपते हैं, और हाथ उठाते हुए हाथ कांपते हैं ना, और आगे कोई विरोध करने वाला भी नहीं, फिर भी कांप रहे हैं, तो समझो इस चीज को कि ये क्यों कांप रहे हैं। तुम्हें डर जो है तुम्हारे अंदर से, ये निकलता क्यों नहीं? तो इसके मूल को पहचानो, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, ये हिंदुइज्म की जो धारा है, जो हिंदू है, ये धर्म है। इस धर्म के प्रवाह में सभी इसी से निकले हैं, इसी में समा जाओगे तो उत्थान की ओर चले जाओगे, और इससे टकराओगे तो विनाश की ओर चले जाओगे। निर्णय तुम्हारा है। जय श्री राम।